उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पाने प्रीति परीक्षा तिहुनि की बैर व्यतिक्रम जान सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों, देखिए, प्रीति और बैर की श्रेणियाँ कितनी होती हैं, प्रेम की और बैर की श्रेणी कौन कौन सी हैं, और उन श्रेणियों में क्या फर्क है, उनके बीच में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है, ये हमें जानना है आज। तो सज्जनों, मेरा मुख्य प्रसंग है प्रीति और बैर की श्रेणियाँ। तो देखिए, बाबा गोस्वामी ने दुआवली में बताया है कि प्रेम की और बैर की 3 श्रेणियाँ होती हैं। प्रेम की और बैर की 3 श्रेणियाँ होती हैं। अब वो 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? दोनों में के उत्तम मध्यम नीच गति। देखिए, प्रेम की अगर आपको परीक्षा लेनी है तो उत्तम, मध्यम और नीच 3 श्रेणी हो गई। लेकिन इन तीनों में अगर प्रेम है आपके अंदर, दूसरे से अगर आपका प्रेम है, तो आप उसका कैसे परीक्षा लोगे, कैसे पता चलेगा कि अच्छे उत्तम प्रकार का प्रेम है या मध्यम प्रकार का या निम्न प्रकार का? तो बाबा गोस्वामी ने कहा है कि उत्तम मध्यम नीच गति इनकी पहचान है कि पाहन सिकता पान। तो सज्जनों, इन तीनों की पहचान है। उत्तम जो मित्र है या प्रेम करने वाला है, वो जो है पाहन माने पत्थर की तरह, पत्थर, और मध्यम सिकता कहते हैं सज्जनों बालू को रेत के समान, और नीच की बताई है पानी के समान। ये ध्यान रखिए, 3 प्रेम की पहचान है। अब वो कैसी है मैं आपको बताता हूँ कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जैसे हम अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनकी पहचान है कि अगर वो कैसे होते हैं कि जैसे पत्थर पर हम लकीर खींच दें, लकीर तो वो मिटती। ऐसे जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उनसे किया हुआ प्रेम कभी ख़त्म, चाहे घाटा वाला लगता रहे जीवन में, लेकिन उनका प्रेम एक पत्थर की लकीर की तरह होता है। सज्जनों, तो उत्तम पुरुष की प्रेम पत्थर की लकीर के समान अमिट है। और दूसरी बात आती है कि मध्यम प्रकार के की, तो कि मध्यम प्रकार के मनुष्य की प्रेम मैंने बताया आपको रेत के समान, बालू के समान। तो बालू की लकीर के समान है। जैसे आप अपनी अंगुली, जैसे जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक जो है वो लकीर बनी रहती है, और थोड़ी हवा चली लकीर मिट जाती है बालू में। तो थोड़ी देर की माने कुछ समय तक, जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक। तो अब कहने का मतलब जब तक दूसरे लोगों से संपर्क नहीं हुआ तब तक। जैसे हवा से संपर्क हुआ बालू का तो जो लाइन बनी थी वो ख़त्म, ऐसे ही मध्यम प्रकृति के एक बालू की तरह होती है महाराज, कुछ समय के लिए रहता है। तो सज्जनों, फिर बाद में आते हैं कि 3rd क्वालिटी नीच प्रकृति क्या है? तो महाराज कह दिया कि पानी की लकीर। जैसे आप जल में उंगली पानी में फेरते जाइए, लेकिन पीछे से आपको उसमें लकीर दिखेगी, सब मिलता जाता है। तो नीच व्यक्ति की जो प्रेम है महाराज, नीच की जो प्रीति है, पानी की लकीर के समान है। जैसे अंगुली जल में आप लकीर बनाते जाओगे और साथ ही साथ वो मिटती, ऐसे ही नीच व्यक्ति का जो प्रेम आपके साथ जुड़ता है। तो अब पूछा तो कई महाराज ये प्रेम की हो गई, इसके विपरीत में अब की बैर की श्रेणी में क्या होगा? फिर बैर की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? 3।
तो आप समझ लो आप इनके उल्टे में चलोगे महाराज तो बैर में लिख रहे हैं कि प्रीति परीक्षा थी उनकी और बैर व्यतिक्रम जान, परंतु बैर विपरीत है। उल्टे आ जाइए आप, उल्टे चलिए पीछे से कि उत्तम पुरुष होंगे, अच्छे माने अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, अच्छी प्रकृति के, उत्तम प्रकृति के लोग हैं, अगर वो किसी से बैर भी करेंगे, शत्रुता भी करेंगे तो कैसी करेंगे? पानी की लकीर के समान। ध्यान दीजिए, प्रेम किया तो नीच प्रकृति में हो गए पानी की लकीर, और यहाँ महाराज दुश्मनी में पानी की लकीर के समान है। कि थोड़ी बात हुई बैर की, दुश्मनी की, लेकिन जैसे पानी की लकीर मिटती जाती है तुरंत, उसी प्रकार थोड़े समय के लिए उनके मन में कुछ बात आई और साफ पानी की लकीर के समान उनका बैर तत्काल नष्ट होने वाला होता है। और महाराज तो कहीं मध्यम बैर वाला कौन है? वो कहीं पीछे लौटो तो बालू के समान, तो कुछ समय तक रेखा रहेगी बालू की और कुछ बाद मिट जाएगी। तो महाराज कुछ समय तक रहने वाला होता है। अब तो कहीं नीच पत्थर की जो लकीर के समान होता है महाराज बैर। नीच व्यक्ति का बैर कैसा होगा? जैसे सज्जन हो, पत्थर में जो लकीर बन जाती है, जैसे हम किसी टाँकी छेनी हथौड़ा से लकीर बना दें उसको खुदाई करके तो वो फिर मिटने वाली, ऐसे नीच व्यक्ति का बैर कभी वो मरेगा जब तक अपने हृदय में उसको सजा कर के रखेगा, उस याद को नहीं भूलेगा। इसलिए मैंने आज आपको प्रेम की और बैर की सज्जनों जो 3 श्रेणियां हैं वो बताई हैं। यदि आपको ये अच्छी लगी बात, अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को गिरिराज मुदगल के नाम से जो चैनल है इसे आगे अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।